दिस इज रिडिकुलस। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। सब छोड़ छाड़ के बस तुम्हारे लिए प्रे कर रही थी। तुम परेशान मत हो, एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है। क्यों भाभी? किलर परफॉर्मेंस थी बाजी। अरे हत्या रुच गई यार। हाँ जी संगीता जी, इतनी अर्जेंट क्या बात करनी थी? मैंने क्रैक कर लिया दोसांझ। पिछले 3 महीनों से जो हम छोटी एजेंसीज की जांच कर रहे हैं ना, मैं दावे से कह सकती हूँ कि सारी एजेंसियों को ना कोई एक बड़ी कंपनी चला रही है। अब ये एक बड़ी कंपनी कोई भी हो सकती है, डंका ट्रैवल्स, गुलाटी इंटरनेशनल्स या सेखों वीजा एंड इमिग्रेशन। और हमारी इन्वेस्टिगेशन ना मुझे लगता है अब हमें इन्हीं कंपनीज के इर्द गिर्द रखनी चाहिए। ये जरा बंटी है, ये भी तो एसबीआई में ही काम कर रहा था ना? करेक्ट। और ये लखन सिंह भी सेखों चैरिटेबल हॉस्पिटल से ही तो भागा था। इसका मतलब गोल्डी सेखों। इसका मतलब गोल्डी सेखों, पर बिना सबूत के कुछ प्रूव नहीं हो सकता। चड्डा से तो बच गए भाभी, लेकिन इस बहन की टकी मोहित्रा का क्या? गलती में गलती करते जा रही है। जब से शिखर चड्डा के केस पे हगी है तब से गायब। और पाल, कुछ पता चला कहाँ है वो? लड़के गए भाई ढूंढने घर उसके, पर आ रहा साड़ी। वो ध्यान से ढूंढा जाए तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो इंसान है। हिसाब करने वालों का एक उसूल होता है कि जो भी उनके हिसाब में उंगली करता है ना, उसकी जान लेनी पड़ती है। इस पे से कभी नजर हटी नहीं थी मेरी। मोहित्रा को मार दो। बहुत कुछ जानती है हमारे बारे में। जान लेने से पहले जान लेते हैं पाजी कि हमारी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर तो नहीं की। मैं जज्बाती हूं, लेकिन तू हिस्सा दे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुझसे संभल के रहना पड़ेगा। आपको नहीं बाजी, लेकिन हाँ दूसरों को जरूर। कौन कहता है शराब बुरी चीज है? इतना पैसा लोगों को पढ़ा पढ़ा के नहीं कमाया, जितना पिला पिला के कमा लिया। और इमिग्रेशन? इमिग्रेशंस ऑनलाइन इंक्वायरीज तो बढ़ रही हैं अब, लेकिन ऑफलाइन अब थोड़ी कम होगी। थोड़ा ठंडा माहौल है। अगर वो बाहर नहीं आ रहे हैं तो तुम उनके घर तक पहुंचो, डिजिटल एड्स चलाओ। इतना अच्छा काम करने पे ना भाई गोल्डी भाई हमेशा हमेशा बोनस देते थे, है ना पाजी? आपको भी देना पड़ेगा, है? ये काम अमन ने किया है तो बोनस भी उसी को मिलेगा। ऐसे भी जब शेर शिकार करता है तो वही खाता है ना, लकड़ बग्गे तो नहीं खाता। सर, आपके अर्जेंट साइन चाहिए थे। नासी लाख का बिल? इसमें से तेरा कट कितना है? क्या वर्ल्ड टूर पे जाने वाला है क्या? सर ये वो क्या ये वो बता ना। कामना मैम के बेडरूम के रेनोवेशन का बिल है सर। ठीक है। ब्यूटीफुल पापा जी, सुबह धूप होती है, शाम को बारिश हो जाती है और रात होते होते ठंड पै जाती है। लंदन का वेदर ना बिल्कुल आपके मूड की तरह है, कभी भी फ्लिप मारता है। और चुप है। पापा जी मैं ना लेट हो रही हूँ, मैं आपसे आराम से बात करती हूँ। हाँ क्या हुआ? किधर जा रही है? क्वीन जी के घर वालों ने बुलाया है। बाय, लव यू। लव यू टू बेटा। शी लविंग फन। थोड़ा प्यार मेरे हिस्से में भी दे दो।
तुम्हारी हेल्थ का सोचकर मैं अपना ट्रिप आधे में ही छोड़कर आ गई, और तुम तो यहाँ फिट एंड फाइन बैठे हुए हो। अब जब ठीक हो ही गए हो तो ये देखो, ये विला मैंने हमारे अगले ट्रिप के लिए चूज किया है। इट्स ब्यूटीफुल ना? स्टनिंग बेबी, स्टनिंग। साथ चलेंगे, इट बी सो मच फन। आई लव टू हैव फन वेरी। गोल्डी बाजी, व्हाट द फक? ओए पुत्र, प्राइवेट टाइम्स यार। सॉरी पाजी, वो ऐसे अचानक से आने के लिए, लेकिन बात आपके पैसे की थी और आपके पैसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये देखिए। की हो गया? कामना, तुम्हारी रेनोवेशन का हिसाब मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। एक कमरे पे 79 लाख का खर्चा। अगर इम्पोर्टेड कारपेट लगाना ही था तो इम्पोर्टेड टाइल्स क्यों डलवाई? लिसन, हाई सोसाइटी वाले लोग रग्स जमीन पे नहीं डालते हैं, दीवारों पे टंगाते हैं, और टाइल्स नहीं फिटिंग्स का हो। एंड यू विल बी थ्रिल्ड टू नो, कामना भारद्वाज और गोल्डी सेक्खो अपने प्राइवेट मैटर्स के लिए सिर्फ बेस्ट लग्जरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, है ना जान? हाँ बेबी, बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम। पाजी, अगर शौक पे काबू रखा जाए ना तो दौलत बहुत लंबी चलती है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, आप ऑर्डर दे दो, पेमेंट्स रिलीज करवा देंगे। बेबी, बॉबी सही तो कह रहा है। अगर एम्स्टर्डम में विला चाहिए तो ये झोपड़ी पे थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा। अरे जान, तुम तो नाराज हो गई हो। अरे इमोशन और हिसाब का क्या खेल? अरे अगर तुम बॉबी की बात सुनोगे तो एम्स्टर्डम में एक क्या, हम दो विला ले लेंगे, वो भी कनाल फेसिंग। क्यों बॉबी? जी पाजी। चलिए, मैं जरा पीपी करके आता हूँ। अबे सुन भाड़े के कुत्ते, मैं कौन सी टाइल्स लूं या फर्नीचर लगवाऊं, वो सब तेरी औकात से बाहर है। तो इसे अपने हिसाब से भी बाहर रख, नहीं तो तुझे उसी कीमती कारपेट में लपेटकर नहर में फेंकवा दूंगी, समझा? तो फर्जी एक्सेंट के पीछे ये तेरी असली आवाज? मेरे हिसाब की टेंशन तू मुझ पे छोड़ दे। तब तक तू कॉफी पी, लोकल, तेरी तरह। स्टे काम, कामना। बेबे, आ गया दवाइयां ले ली तूने? डिनर की है ये नया टीवी, चल रहा ही नहीं मैं तो। गजल कितने? जी हाँ जी पापा जी। नहीं पापा जी, मैं करती हूँ। पिछले महीने के पैसे अभी भी बचे हैं, रख लो, नहीं चाहिए। रख ले यार गजल, जितने हो उतने अच्छे होते पैसे। इन पैसों से बंटी वापस आ जाएगा क्या? नहीं, लेकिन तू कनाडा जा पाएगी। मुझे अकेले नहीं जाना है। ये क्या जिद हुई? मतलब मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का तो बढ़ जाना, चल जा कनाडा। बात कनाडा की है ही नहीं, बात ना मेरी इज्जत की है। एक्स बॉयफ्रेंड धोखा देके भाग गया, पापा ने ना फर्नीचर की तरह यहाँ पटक दिया, और अब मेरा ही पति गायब है। लोगों को लगता है पनौती हूं मैं, घर से निकलने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है। जिस नजर से गली की वो औरतें मेरी तरफ देखती है ना बॉबी,
खुसफुसा के मेरे बारे में बातें करती हैं। उस पे क्या बीती है तुम समझ भी नहीं पाओगे। देख, तेरे पापा ने वही कहा था, तू भी यही चाहती थी कि शादी के बाद तुम कनाडा चले जाओ। तो अब मौका मिल रहा है, मैं मदद कर सकता हूँ। नहीं चाहिए ऐसी मदद। पति वापस चाहिए अपना, मेरे साथ, ताकि लोगों के सामने ना इज्जत से घूम सकूं, का मुंह बंद करा सकूं। अगर इन पैसों से मेरी इज्जत वापस आ सकती है ना तो दे दो, या फिर ले आओ बंटी को वापस। गायब है या मर गया ये भी नहीं पता। जी रहे हैं सांसें खोके, हो न पाए तेरे होके, रह गया बस दिल में इंतजार। हम चले थे घर को बनाने, ख्वाबों के इस आसमां में, उड़ते उड़ते कैद हो गए, सुन ले कोई पुकार। साईं वे तेनू की समझावा, साईं वे इश्क कर पछतावा। पता नहीं क्या हो रहा है यार, अजीब सी हो गई है जिंदगी, बसड़ ही बसड़। वीरे, जिंदगी अजीब हो गई है यार, तू अजीब होता जा रहा है। महंगे सूट पहन लग गया है, महंगी दारू पीता है, ना अपने घर जाता है ना मुझसे मिलने आता है। अरे टैक्सी मैं चलाता हूँ पर आवारा तू होता जा रहा है। आराटी। हाँ डार्लिंग, किधर है? पंकज के साथ बैठा था। अरे छोड़ ना उस पंतरू ने, तेरे लिए एक सरप्राइज है। गोडाउन आजा, चल। आता हूँ, जाना पड़ेगा। ओ वीरे, उन्हें तो बोला था साथ बैठ के बोतल मुकाएंगे। जाना पड़ेगा बंटी को ढूंढने के लिए। रहा छोड़ा है, ये कहा हो? पुक्की पुक्की छोरा बता देना। गर्लफ्रेंड है? नंबर दे जाओ, नंबर दे, सारा नंबर दे। सॉरी मैडम जी, वो बॉबी के चक्कर में लेट हो गया। इतनी रात को मीटिंग मैडम जी? बॉबी को बर्बाद करना है, मदद करेगा? कैसे? देख, गोल्डी बॉबी से बहुत प्यार करता है क्योंकि वो उसके बिजनेस में 4 चांद लगा रहा है। बॉबी की वजह से गोल्डी हमें इग्नोर करने लगा है और वो खुद हम पे भारी होता जा रहा है। पर अगर बॉबी कोई कांड करे तो गोल्डी का भरोसा उठ जाएगा बॉबी पर से और वो हमारे रास्ते से भी हट जाएगा। पिछले कई दिनों से मेरे बंदे इस बहन के लंडे को ढूंढ रहे थे, अब जाके मिला थे। तो ये बंटी तक पहुंचने की आखिरी कड़ी, इसीलिए इस पे इतना ज्यादा प्यार आ रहा है। तो बड़े भाई साहब आए हैं, बता दे चुपचाप। बताओगा कैसे? Smoking is bad. बंटी बाजी ने ना मेरे से लोन लिया था। 80-90 हज़ार होंगे तेरे पास?
उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली, मेरी गाड़ फट गई थी। कॉल नहीं किया तूने उसे? किया था बाजी, पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो उसके बाद बात नहीं हुई तेरी उससे? किया था अगली सुबह, उसका फोन डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा था। 12 की रात को ऐसा क्या हो गया कि मेरा भाई गायब ही हो गया? हैं? मेरा भाई, मेरा बंटी, मेरा खून जिस दिन से गायब हुआ ना, खून से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कुछ बताना है ना तो बता दे, क्योंकि अपने भाई को तो मैं ढूंढ के रहूंगा। और अगर मेरे रास्ते में कोई आया ना